कोई कह रहा है कि एनिमल का बाप आने वाला है, कोई कह रहा है मार्को का दादा आने वाला है। अरे भाई हिट 3 में नानी का ये अवतार लिटरली सबको सरप्राइज करने वाला है। हाँ जी, सोच के देखो, अगर किसी मर्डर के केस में सबसे बड़ा सवाल ये हो कि क्यों मारा, ना कि किसने मारा, तो कहानी कितनी 2D सेंट्रिक होगी, अपने टॉपिक से कितनी लॉयल होगी। ऐसा ही कुछ लेकर के आया है हिट 3 का ट्रेलर, जहाँ क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं, एक साइकोलॉजिकल जंगल है जिसमें हर पहलू अंधेरा ले आता है। ट्रेलर देखते ही सबसे पहले एक ही चीज क्लियर हो जाती है, ये कि फिल्म नानी के करियर की सबसे इंटेंस, ब्रूटल और पर्सनल प्रोजेक्ट लग रही है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस डायलॉग की जिसने ट्रेलर में जान डाल दी, यहाँ तू सरवाइव नहीं कर पाएगा। और नानी का सैवेज रिप्लाई, करियर की शुरुआत से यही सुनता आ रहा हूँ। ये लाइन वो अपने करियर में पर्सनली भी सुनते आ रहे थे और इसे इस तरह से प्रेजेंट करना लाजवाब था, जैसे कि जवान में शाहरुख खान ने कहा था, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ट्रेलर रिव्यू में थोड़ा सा डीप डाउन होते हैं, ट्रेलर के टोन पर बात करते हैं। शुरू होता है एक चिलिंग एनवायरनमेंट के साथ, हल्की सी डार्कनेस, कैमरा मूवमेंट स्लो और एक मिस्ट्री फील काफी स्ट्रांगली इंजेक्ट कर दी गई है ट्रेलर में। और फिर आता है वो मर्डर सीन, जहां हम देखते हैं कि एक बंदा बॉडी के टुकड़ों के पास से वॉक करता हुआ गुजरा जा रहा है। ना क्लोजअप दिया गया, ना कुछ एक्सप्लिसिटी दिखाई गई, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट दिल तक पहुंच गया। मतलब वॉयलेंस विजिबल नहीं है पर फीलेबल तो है। नानी एज ब्रूटल कॉप, ये कोई टिपिकल कॉप नहीं है भाई। नानी इस बार ब्रूट मोड में है। उनका मेकओवर, उनका काम बट स्कैरी एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ चीख चीख करके कह रहा होता है कि डोंट मेस विद मी। एक सीन में वो किसी एक आदमी का हाथ काट रहे होते हैं और उनका ब्लैंक रिएक्शन वो शिवर डाल देता है स्पाइन में। और सबसे ज्यादा चिल्स तो तब आ जाते हैं जब उनकी आंखों में सिर्फ एक सेकंड के लिए एक क्लियर ग्लिम्स करता है। उस एक सेकंड ने ट्रेलर का टोन बदल करके रख दिया। क्राइम एंड इट्स मोटिव। डायरेक्टर शैलेश कोलानू ने इस बार क्लियर कर दिया है कि फोकस होगा क्यों मारा पर, ना कि किसने मारा पर। थ्रिलर्स में मोटिव को लास्ट तक होल्ड करके रखा जाता है, एंड में उसे रिवील किया जाता है और ये एक तरीके का आर्ट होता है। बहुत कम फिल्म मेकर्स इसको जस्टिस दे पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस पर हिट 3 खरी उतरेगी। विजुअल्स एंड वायलेंस पर आ जाते हैं। ट्रेलर में विजुअल्स काफी इंटेंस हैं। एक फ्रेम में हमें एक औरत दिखाई दे रही है, हाथ पैर बंधे हुए, लोग उसे टॉर्चर होते हुए देख रहे हैं जैसे कि किसी ट्विस्टेड सर्कस का पार्ट हो। कहीं पर पिंजरों में लोग हैं, कहीं 9 महीने का बच्चा भी इस केस का हिस्सा है। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है। और वही डिस्टर्बिंग एलिमेंट इस ट्रेलर को यूनिक बनाता है। एक्शन वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, दोनों में से मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थोड़ा सा लो है। ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, ब्रूटल फेस ऑफ और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है इस मूवी में। म्यूजिक और बीजीएम की बात करें तो देखो, बीजीएम लिटरली गूज़बम्प्स देता है। अब जरा फाइनल थॉट्स पर भी आ जाते हैं। ट्रेलर के बाद सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चल रही है कि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी होगा। नानी का परफॉर्मेंस, विजुअल्स की इंटेंसिटी और प्लॉट की डार्कनेस, सबको ऐसे पैकेज्ड किया है जैसे एक माइंड गेम हो। और सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि क्या शैलेश कोलानू इस ब्रिलियंट ट्रेलर को एक इक्वली ब्रिलियंट मूवी में बदल पाएंगे। क्या हिट 3 इस फ्रेंचाइजी का सबसे हिट पार्ट होगा, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा 1 मई को। लेकिन ट्रेलर की बात करें तो आउट ऑफ 5 इट्स 4। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले रिव्यू में।